नमस्ते किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त कमल शर्मा। आज अपन बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी चीज़ जिसको नेपियर ग्रास कहते हैं उसके बारे में। और इस ग्रास की क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में बहुत से पर्सन किसान भाइयों के मन में होता है कि कितना तो उत्पादन होता है, कैसी मृदा, कैसी जलवायु तथा खेत की तैयारी कैसे करते हैं, उन्नत प्रजातियां क्या क्या होती हैं और रोपण किस विधि से अपने को करना चाहिए और खरपतवार के लिए क्या क्या विशेष चीज़ें देखी जाती है और कटाई और उपज का क्या रहता है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है। अपने भारत के अंदर वर्तमान स्थिति में लगभग लगभग 60 से 70% हरे चारे की कमी देखी गई है। और किसान भाई इसको खुद भी लगा के अपने खेत में काम में ले सकते हैं, अपने पशुओं के लिए काम में ले सकते हैं। साथ साथ ही किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि इसको बेच सकते हैं। अभी मैं कल परसों गया था तो मैंने ऐसे देखा था कि एक गौशाला के अंदर एक चारे का ट्रक आया जो जिस सन्नली हरियाणा और पंजाब से आया था। और जो पराली है उस वो कूड़ा वहाँ से चल के आया। उससे ड्राइवर से बात की मैंने, उसके ठेकेदार से बात की, तो उसका ये कहना है कि 1.5-2 रुपये में वहाँ से चलता है हमारे ये कूड़ा। और यहाँ आते आते हम 6.5-7 7.5 रुपये तक बेच देते हैं। टाइम टू टाइम इसका 1 रुपये नीचे 1 रुपये ऊपर चलता रहता है। जैसे कि उस कूड़े की हालत देखी मैंने तो उसमें कोई मेरे को न्यूट्रिटिव वैल्यू नज़र नहीं आई कि पशुओं के लिए कोई अच्छी चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। जस्ट वो पेट भरने का था। तो सभी पशुपालकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप जो खेती कर रहे हैं इसके साथ साथ ये नेपियर ग्रास का भी उपयोग करें। अब चलो, अब आप अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी करते हैं। ये कम लागत में वर्ष भर मतलब 12 महीने तक उपलब्ध होगी। हाँ, थोड़ा सा ये देखा गया है कि दिसंबर और जनवरी में थोड़ी इसकी बढ़वार कम हो जाती है, सर्दी ज़्यादा होती है, और बाकी बहुत अच्छी चीज़ है। इसी प्रकार अपन देखेंगे अब एक छोटा सा उदाहरण के 2020 में हरे और सूखे चारे की उपलब्धता मांग क्रमशः 65% और 25% कम रही। ठीक है, हरा चारा मतलब 65% तक कम था। और यदि आप सूखे चारे की अपेक्षा यदि हरा चारा खिलाते हैं तो पशुओं का उत्पादन भी बढ़ता है दूध का, साथ ही वो स्वस्थ भी रहते हैं। वर्तमान में हरे चारे की मांग एवं आपूर्ति के इस अंतर को कम करने के लिए, चारा उत्पादन लागत को कम करने और वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए पारंपरिक चारा फसलों के साथ साथ बहुवर्षीय हरे चारे की खेती भी करना आवश्यक है। तो अपन बात करें नेपियर, अभी अपन देखते हैं बहुत सी जगह कोई नेपियर बोलता है, कोई सुपर नेपियर बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। तो अपन एक साधारण सी बात माने, जो भी इम्प्रूव वैरायटी है जिसको सुपर नेपियर अपन मान रहे हैं, जो IARI नई दिल्ली जो भारत की सबसे बड़ी संस्था है कृषि की, उसके द्वारा विकसित की गई है और ये बहुत ही अच्छी है और इसका उत्पादन भी बहुत बढ़िया है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिससे कि अन्य फसलों की अपेक्षा कई गुना हरा चारा मिलता है। साथ ही 4 से 5 साल तक बुआई पर होने वाले व्यय में बचत होती है। मतलब 5 साल तक यदि एक बार आपने लगा लिया तो 5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं होती। और हाइब्रिड नेपियर है वो बहुवर्षीय चारा की फसल है और बोने से 4-5 साल तक सफलतापूर्वक चारा उत्पादन देती है। इस तीव्र वृद्धि और शीघ्र पुनर्वृद्धि और कल्ले जो बनते हैं ना उनके, वो बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने यहाँ तक देखे हैं 20-20 25-25 भी कल्ले बनते हुए देखे हैं। अत्यधिक पत्तियाँ होती हैं और इसका उत्पादन लगभग 200 से लेके 350 टन तक देखा गया है। और मैं लगभग 20-30 फार्मों पे विजिट करके आया, किसानों के बारे में जानकारी, अलग अलग एरिए में स्टेट में घूमा, 2-3 स्टेटों में मैं घूम के आया। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो सभी किसानों की रिपोर्ट ली मैंने, पिछले 2-3 सालों से लगा रहे थे, कुछ 6 महीने से। तो मैंने इस पर बहुत अच्छा वर्किंग करने की कोशिश की है जिससे कि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा मिले। और अब आप बात करेंगे 40 दिन में 4 से 5 फीट का हो जाता है। और सही तरीका तो यही है, जब 5 फीट का हो जाए उसको काट लो और उसको कुट्टी काट के इसको किसान भाई अपने पशुओं को खिला सकते हैं। और बेचना चाहें तो कुट्टी काट के बड़े बड़े बोरों में डाल के, जो कि 15-20 किलो के बोरे होते हैं, और पिकअप की या कोई ट्रैक्टर की सहायता से एक दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अब नेपियर ग्रास की जो अपन आगे बात कर रहे हैं, नेपियर ग्रास कैसी मृदा और जलवायु में हो सकती है।
तो उत्तर भारत में दिसंबर और जनवरी माह को छोड़कर से सभी महीनों में बहुत अच्छी बढ़वार ये करती है। और जल भराव वाले जो एरिया होते हैं उनमें इसको नहीं लगाना चाहिए। उस स्थिति में एक थोड़ा सा एक ऊंचा सा बेड बना लेना चाहिए 1 फीट का, और वहाँ पर इसकी बुआई करनी चाहिए। दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है। और नेपियर ग्रास 5 से लेके 8 pH सहन करने की क्षमता रखती है। तो ये भी मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा यदि pH होगा तो ये फसल लग सकती है। अब किसान भाइयों, अपन आगे बात करेंगे नेपियर ग्रास की खेती की तैयारी कैसे करें। देखो, तैयारी ऐसा कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, फिर भी एक थोड़ा सा जानकारी के लिए थोड़ा सा किसान भाई थोड़ा समझते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ कि इसके लिए गहरी जुताई करके हेरों से और मिट्टी पलट कर हल से 2 से 3 जुताई से कल्टीवेटर से करके रेज में कर, मतलब जो बेड बनाते हैं उसे 40% से 40 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर मेड़ बना लेना चाहिए। मेड़ों की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर तक रखते हैं, मतलब 1 फीट के आसपास मान सकते हैं। और यदि सिंचाई पर्याप्त व्यवस्था हो तो इसका रोपण 15 फरवरी से लेकर सितंबर माह के अंत तक कर सकते हैं। और बारिश में इसको लगाएं तो बहुत अच्छा इसका फुटान होता है, मतलब सारे बीज उग जाते हैं। और कुछ किसानों का ये भी कहना था कि जितने बीज लाए थे उनमें थोड़ा सा दिक्कत आई। तो अपन ये मेरा मानना है कि यदि आप प्रॉपर ध्यान दे के लगाएंगे उसको तो लगभग 5-10% का तो कह नहीं सकता, बाकी सारे बीज उग जाते हैं। ये कोई किसान से गलतियां रह जाती हैं जिससे उनको थोड़ा नुकसान होता है। अब नेपियर घास की उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी है, देखो CO3, CO4, CO5। और इसी के साथ कुछ लोग अपने लोकल भाषा में या कई रिसर्च स्टेशन सुपर नेपियर ऐसा भी बोलते हैं। तो लेकिन जनरली सब में देखा गया है थोड़ा थोड़ा विशेषता इनकी अलग अलग होती है, क्योंकि वैरायटी अलग होती है जगह के हिसाब से। लेकिन ये मान सकते हैं कि अपन लगभग अच्छी खाद और पानी की मात्रा अच्छी दी जाए और टाइम टाइम से इसका ध्यान रखा जाए तो ये अच्छा खासा उत्पादन देती है, जो कि इस प्रकार से हो सकता है कि अपन बार बार कटाई करें और इसको 4 फीट से हाइट तक बार बार कटौती कर ले। और ये इतना उत्पादन इस प्रकार है कि ये सब कुछ 200 से लेके 3.5 टन तक उत्पादन प्रति हेक्टेयर दे देती है। अब खाद की बात करें, खाद और उर्वरक कैसे, जैसे अपन पुराने हिसाब से तो 250 क्विंटल के आसपास गोबर की खाद अपन मिला देंगे और 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, मतलब अपने यूरिया का जो आता है उसमें 46% आती है, वो 50 किलो का कट्टा आता है। वैसे फास्फोरस होता है वो 40 और 50 किलोग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं। 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर अपने को डालना चाहिए। अभी एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ किसान भाई, यदि आप ये समझ नहीं पाते कि किलोग्राम का हिसाब, तो उस पर 46% होता है, मतलब लगभग 50 किलो कट्टे के अंदर 22-23 किलो यूरिया के अंदर मतलब 22-23 किलो नाइट्रोजन हो गया। उस हिसाब से हिसाब लगा सकते हैं। तो 3-4 कट्टे यूरिया डाल सकते हैं आप। और फास्फोरस जैसे अभी DAP के डायमोनियम फास्फेट, उसमें भी लगभग 18% नाइट्रोजन होती है, 46% फास्फोरस होता है। और म्यूरेट ऑफ पोटास में जैसे ज़्यादातर किसान भाई जानते हैं कि लगभग 60% तक होता है। तो इस हिसाब से आप उसकी गणित कर सकते हैं। रोपाई के 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद आपको नाइट्रोजन डालनी है 75 किलोग्राम, और हर कटाई पे ज़रूर नाइट्रोजन का करना है, क्योंकि किसान लोग क्या है थोड़ा सा कई बार ये सोचते हैं यार ऐसे ही हो जाएगी, तो उससे क्या है उनके उत्पादन में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये पत्ते वाली फसल है। नाइट्रोजन सीधा जाके इनको ग्रोथ देता है, मतलब बढ़वार देता है घास को। इस चीज़ का ध्यान में रखेंगे। अब अपन बात करें नेपियर घास की खेती के रोपण विधि क्या है। देखो, 60 से लेकर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई की बेड बनाएंगे, और इस मेड़ के ऊपर जो बेड बनाया ना, इसको मेड मान लेते हैं। मेड के अंदर दोनों तरफ 2/3 ऊंचाई पर जिगजैग रूप में संकर नेपियर घास की जड़ें या तने की कटिंग 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर आधार पर अच्छी तरह दबा देते हैं। कटिंग को थोड़ा छिड़का करके इस प्रकार लगाएं कि कटे भाग सीधा धूप से बचाया जा सके। रोपण के तुरंत बाद खेत में पानी लगा दें। कटिंग लगाने के 3-4
माह पुराने तनों का चुनाव करना चाहिए। तने की जो कटिंग है इस प्रकार तैयार करते हैं कि उसमें दो गांठ आए, एक गांठ तो अंदर चली जाए मिट्टी के अंदर और दूसरी ऊपर रहे, ठीक है। जैसे 2/3 भाग अंदर चला गया, बचा हुआ ऊपर रह गया, ऐसा मान सकते हैं। पौधों से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर मतलब 2 फीट की रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी भी साधारणतः 60 सेंटीमीटर अपन रख सकते हैं। तो इस हिसाब से अपन बात करें तो लगभग यदि आप 60 सेंटीमीटर यदि अपन रखेंगे तो 55,300 पौधे 1 हेक्टेयर के अंदर लग जाएंगे, ठीक है। आप ये समझिए 60 सेंटीमीटर मतलब 2 बाई 2 फीट पे अपन लगाएंगे तो 55,300 ये जो इसकी कलियां हैं या बीज कह सकते हैं इसको, ये लगेंगे। तो किसान भाई एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लेने जाएं तो हेक्टेयर के अनुपात में, या आपका बीघा है तो बीघा के अनुपात में, या एकड़ है तो एकड़ के हिसाब से आप सोचकर लेके आए। इसी के साथ मैं एक और ये कहना चाहता हूँ कि आप रुपाई से पहले यदि हो सके आपके पास ड्रिप का साधन हो, या फिर जो थोड़ा सा एक पतली ड्रिप आती है वो भी आप काम में ले सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो किसान भाई आप मेरे को इस कमेंट में लिख सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है तो ये भी आप ज़रूर कीजिए कि मेरे नंबर को कॉल करके भी पूछ सकते हैं यदि किसी भाई को नहीं समझ में आ रही हो कोई बात। साथ में मैं किसान भाई आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, आपको जानकारी नहीं देते हैं, कहाँ से खोज के बहुत सी जगह घूमना पड़ता है और उसके बाद हम वीडियो बना के इस हिसाब से आपको जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो ऐसे मेरा थोड़ा सोच था कि यदि हो सके तो किसान भाई यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो आपको तो आप मेरे को लाइक कीजिए और ये घंटी का जो बटन है इसको भी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए, कोई नई तकनीक जो किसानों के लिए फ़ायदे की है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। नेपियर ग्रास की खेती के लिए खरपतवार का प्रबंधन, देखो रोपण के 30 दिन के भीतर मेंढा जो मेड़ बनाया है उसके ऊपर निकाई गुड़े के घास निकाल देनी चाहिए तथा बीच स्थान पर कस्सी की सहायता से खुदाई करके खरपतवार प्रबंधन करना चाहिए। इसी समय खाली स्थान पर नई कटिंग लगाकर गैप फिलिंग भी कर देनी चाहिए। देखो मैंने जैसे आपको बताया कुछ पौधे खराब हो जाते हैं 5, 10, 20%, ठीक है, तो उस स्थिति में वहाँ पे कटिंग करके नई कटिंगें भी लगा सकते हैं, या यदि कोई पौधा बड़ा हो गया तो उसमें से भी अपन कटिंग लेके कर सकते हैं। अब किसान भाइयों अपन आगे बात करेंगे नेपियर ग्रास की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। देखो पहली सिंचाई रोपण के तुरंत बाद कर देनी चाहिए, जैसे आपने लगा दिया उसके फिर इसके बाद तीसरे दिन दूसरी सिंचाई अवश्य रूप से करनी चाहिए, जिससे कि अपने पौधे अच्छी तरह से जम जाएं। और इसके पश्चात मौसम के अनुसार 7 से 12 दिन तक जैसे सिंचाई की आवश्यकता हो वैसी करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं नेपियर घास कम पानी की ज़रूरत के हिसाब से फसल है, इसलिए अपन ध्यान अपने को ये रखना चाहिए ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन आगे बात करते हैं कि नेपियर घास की खेती में कटाई छटाई और उपज कितनी होती है। तो देखो ये एक संकर नेपियर घास है, इसकी कटाई पहली जो कटाई है वो 60 से 70 दिन के पश्चात कर लेनी चाहिए। इसके बाद फसल की बढ़वार 40 से 45 दिन में मतलब 4 से 5 फीट हो जाती है। उस अंतराल में लगातार इसकी कटाई करते जाएं, जिससे कि वो जो सॉफ्ट भी रहता है पशुओं को खाने में आनंद भी आता है। और वर्ष के अंदर 6 से 7 कटाई आप आराम से कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 200 से लेके लगभग 350 क्विंटल आसानी से हो जाता है और लगभग सभी जगह हो जाता है। और चारे की उपज बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होता है, उसकी मतलब गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ बीच में खाली स्थान पर मौसम में जो जगह बचती है उसमें और भी कोई घास डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। वैसे मैंने जो ज़्यादातर देखा है ये इतना गहरा हो जाता है ये घास लगभग 6 महीने के बाद कि आप उसके अंदर आसानी से नहीं घुस सकते, ठीक है, बिल्कुल जैसे जंगल सा खड़ा हो जाएगा एकदम से। तो ये भी एक अच्छी बात है। नेपियर के एक पौधे में पहली कली पहले लगभग 15 कल्ले निकलते हैं तथा पहली कटिंग के पश्चात 50 से अधिक कल्ले निकल आते हैं। मतलब एक बार आपने काट दी तो नीचे कल्ले कल्ले निकलते रहेंगे, मतलब फैलता रहता है। जैसे आपने कभी गुआर पाटा देखा हो ऐसे फैलता है, उस हिसाब से ये फैलता है। अब किसान भाइयों अपन बात करेंगे कि इसको
आराम से आप जैसे एज ए बिज़नेस भी अपनाना चाहो तो 3-4 रुपये आराम से पर किलो अपने खेत से बेच सकते हैं। आसपास की जो गौशालाएं हैं, आसपास के जो बड़े पशुपालक हैं, जिनको साधारणतः हरी घास की साल भर दिक्कत रहती है, उनसे आप बात कर सकते हैं। जिनके पास 15-20 पशु है, उनके रेगुलर आप सप्लाई का काम कर सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो। सबसे बढ़िया है बार बार खाद नहीं डालनी, बार बार खेती के लिए जो खर्चा होता है आपका कोई खर्चा नहीं होगा। और साथ ही सबसे एक और चीज़ देखी गई है कि लगातार कमाई का साधन है। ऐसा नहीं है अभी ये मौसम है, सब्जियों में ये दिक्कत देखी गई है कि अभी लग रही है, फिर अगली बार रेट आई, पहले 100 रुपये चली गई, फिर 10 रुपये पे आ गई, तो ये किसान भाइयों के लिए दिक्कत का सामना, कोई बीमारी लग गई तो इस स्थिति में उनको बहुत नुकसान भी होता है। तो ये सबसे जो समझ की और अच्छी बात ये है कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती और किसान भाई आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो किसान भाइयों, अंत के अंदर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। यदि आप लगातार अपनी जो कमाई है उसको बढ़ाना चाहते हैं, कमाई लगातार आनी भी चाहिए, हर महीने, वीक में, हर दिन, ठीक है, और साथ में कुछ यदि आप नया करना चाहते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आपको नेपियर ग्रास को लगाना चाहिए। अभी जैसा कि मैं 20-25 फार्मों पे 2-3 राज्यों के अंदर जाके मैंने अध्ययन किया, समझा, तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है। सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है और पशुओं के लिए और स्पेशली मैं तो कहता हूँ कि गायों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सबसे बुरी हालत अभी गायों की है, जो बेचारी खाने को कुछ नहीं मिलता क्योंकि चारा महंगा हो गया, लोग घरों में नहीं रखते, उत्पादन कम है उनका, साधारणतः गौशालाओं में चली गई। तो यदि आप ये प्रयास करेंगे तो पशुओं को भी एक जो अन्य पशु हैं उनको भी गाय के साथ साथ बहुत अच्छा आपको मतलब महसूस होगा कि आप औरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। साथ में आप अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। और इससे बारे में किसी प्रकार की आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि बीज कहाँ मिलेगा, कितने रुपए में मिलेगा, 1 एकड़ में कितने लगेंगे, मैं कौन सी खाद डालूं, कैसे क्या करूं, तो आप मेरे को, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन पे चल रहा है, ये मेरा मोबाइल नंबर भी है, कहीं से भी कभी भी आप मेरे को फ़ोन कीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने की मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा और साथ में ये कहूँगा कि आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बेल आइकन दबाइए, जिससे कि बार बार आपको वीडियो मिल जाए। धन्यवाद किसान भाइयों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नई कृषि तकनीक के साथ। धन्यवाद।